students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining part of the exercise 2.2. तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व किया था. अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सॉल्व करेंगे. तो ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. इफ़ ये इज इक्वल टू 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, वेरीफाई दैट ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू आई. तो ये मैट्रिक्स है और हमें ये प्रूव करना है. तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास तो ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स. अब हम एडजॉइंट ऑफ ये फाइंड आउट करते हैं. तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. और को फैक्टर्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है माइनर. तो पहले माइनर फाइंड आउट करते हैं. तो ये मैट्रिक्स मैं एक बार फिर से लिखता हूँ. मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ये है 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3. अब हम माइनर फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट का. तो ये M11 इज इक्वल टू 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो ये है 1, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो इसका माइनर, तो माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1 जिस रो में वो रो और वो कॉलम डिलीट करो, उसके बाद जो 4 एलिमेंट बचते हैं उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं. तो क्या है 0 - 2 0 3. तो इसका माइनर हो गया 0, क्योंकि 0 × 3 0 माइनस 0 × -2 0. तो ये 0 आ गया. नेक्स्ट है M12 इज इक्वल टू, तो 12 मतलब ये -1 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करो, उसके बाद रहता है 3 - 2 1 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 - 1 × -2, ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 11. अब कैलकुलेट करते हैं M13. तो M13 मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज़ लाई इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो डिटर्मिनेंट में बचते ही एलिमेंट 3 0 1 0. तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0. 3 × 0 0 -1 × 0 0. M21 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो यह है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब 3. तो 3 का माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा. उसमें आएगा -1 2 0 3. तो ये आंसर आएगा 3 × -1 -3. अब हम कैलकुलेट करते हैं M22 इज इक्वल टू 22 मतलब क्या है, ये 0. तो ये रो और ये कॉलम हम डिलीट करते हैं. तो डिटर्मिनेंट में आता है 1 2 1 3. तो ये आएगा 3 - 2. तो आंसर आएगा 1 1 × 3 3 -1 × 2 3 - 2 इज इक्वल टू 1. अब हम कैलकुलेट करते हैं M23. ठीक है, M23 कौन सा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब ये -2. तो -2 का माइनर फाइंड आउट करते हैं. तो ये आएगा 1 - 1 1 0. तो ये आएगा 0 - 1 × -1. तो ये आता है +1. तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1. अब हम कैलकुलेट करते हैं M31 इज इक्वल टू M31 मतलब ये 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो ये कॉलम और ये रो डिलीट करते हैं. तो यहाँ रह जाएगा -1 2 0 -2. तो ये हो जाएगा -1 × -2 2 -0 × 2 0 इज इक्वल टू 2. अब ये M32 इज इक्वल टू 32 मतलब ये 0 है. ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करते हैं. तो रह जाएगा 1 2 3 -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 -6. तो आंसर आएगा -8. अब आएगा M33 इज इक्वल टू 33 मतलब ये 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो ये रह जाएगा यहाँ 1 - 1 3 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 -3 × -1 -3. तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 3. तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, माइनर. अब हमें कैलकुलेट करना है को फैक्टर्स. तो हम को फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं. तो यह आएगा ये 11 इज इक्वल टू, अब ये 11 तो हमें पता है i + j अगर इवन आता है तो जितना माइनर है उतना ही को फैक्टर रहेगा. तो ये 1 + 1 क्या है 2 है.
तो ये 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा M11, तो ये है 0। ये 1 2 इज इक्वल टू 1 + 2 क्या है 3। तो देखिए हमारे पास हमने प्रूव किया था ये i + j अगर ऑड आता है तो MIJ इज इक्वल टू -AIJ, दोनों में से एक नंबर निगेटिव होता है। ये i + j इवन है तो एग्जैक्ट इक्वल रहते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, तो ये हमें यूज़ करना है। अब क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 3 है तो ये 3 ऑड नंबर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये 1 3 इज इक्वल टू A13, तो यहाँ 0 है तो 0 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आता है A21 इज इक्वल टू 21 क्या है -3, तो 2 + 1 एडिशन करते हैं i + j की, तो ये आती है ऑड एडिशन, तो ऑड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या आएगा +3। ये 2 2 इज इक्वल टू, अब 2 + 2 4 है तो साइन चेंज नहीं होगा M22 का, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1। ये 2 3 इज इक्वल टू, अब 2 + 3 ये क्या है एडिशन 5, तो 5 ऑड नंबर है तो M23 का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब ये 3 1 इज इक्वल टू, अब 3 + 1 4 है तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा 2। ये 3 2 इज इक्वल टू 3 + 2 5 है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये -8 है तो ये +8 हो जाएगा। ये 3 3 इज इक्वल टू, अब ये 3 + 3 6, तो ये इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा 3। अब हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या है, ये 1 1, तो ये 1 1 क्या है 0, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ 0। ये 1 2 क्या है -11, ये 1 3 क्या है 0। ये 2 1 क्या है 3, ये 2 2 क्या है 1, 2 3 क्या है -1। ये 3 1 क्या है 2, ये 3 2 क्या है 8, और ये 3 3 क्या है 3। तो ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है, तो ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो ये रो है, फर्स्ट रो है, ये हो जाता है फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 0 -11 0, तो ये रो का कॉलम हो जाएगा 0 -1 -11 0। ये 3 1 -1 ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा 3 1 -1। 2 8 3 ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 8 3। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ये। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू, ये क्या है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स है 1 -1 2, ये 3 0 -2 1 0 3। अब एडजॉइंट ऑफ ये हमने फाइंड आउट किया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई बहुत केयरफुली करनी होगी। क्या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। एक्चुअली ये ऐसे करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ये 3/3 है तो आने वाला मैट्रिक्स भी क्या है 3/3 है, तो यहाँ 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1 है, ये 3 2 है, और ये 3 3। अब हमें ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ये 1 1। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब ये 1 2 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, इसका मतलब ये फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा ये 1 2। ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये रो और ये कॉलम, 1 × 0 फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, 1 × 0 0, बीच में एक साइन कंपलसरी प्लस, -1 × -11, तो ये हो जाएगा +11, 2 × 0 लास्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट,
प्लस क्या आएगा 0। ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब रो वही है लेकिन कॉलम चेंज करते हैं, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस बीच में कंपलसरी प्लस, -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1, 2 इंटू -1 ये हो जाएगा -2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2, -1 इंटू 8 तो ये हो जाएगा -8, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा +6। अब ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 1 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू -11 ये हो जाएगा 0, प्लस -2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। अब ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 0 इंटू 2 ये हो जाएगा 0, -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +2। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 6, प्लस 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -6। अब ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू -11 0, प्लस 3 इंटू 0 0 तो ये पूरे 0 होंगे। ये 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 ये हो जाएगा 0, 3 इंटू -1 -3। अब ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस 3 इंटू 3 9। ये बहुत केयरफुली करना है, अगर एक एलिमेंट इधर उधर हो जाता है तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। तो इज इक्वल टू ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू, अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये 0 प्लस 11 प्लस 0 ये हो जाएगा 11, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एडिशन ये 0, ये 9 प्लस 2 11, ये 6 माइनस 6 0, ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, 9 प्लस 2 ये 11 हो जाएगा। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट किया, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। अब उल्टा करना है, एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये करना है, तो ये भी फाइंड आउट करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये, तो ये एडजॉइंट ऑफ ये है और ये है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन हम वैसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0, प्लस 3 इंटू 3 9, प्लस 2 इंटू 1 2। अब ये 0 इंटू -1 0, प्लस 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। क्या किया हमने, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 -6, प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 6 हो जाएगा। अब ये -11 इंटू 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -11 प्लस 1 इंटू 3 3, प्लस 8 इंटू 1 8। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा +11 -11 इंटू -1 प्लस 11, 1 इंटू 0 0, प्लस 8 इंटू 0 0। अब ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -11 इंटू 2 ये हो जाएगा -22 -2, प्लस 8 इंटू 3 ये हो जाएगा 24। अब ये 0 इंटू 1 0, प्लस -1 इंटू 0 सॉरी -1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -3, प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। अब ये 0 इंटू -1 0, प्लस -1 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 0 0। ये 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, -1 इंटू -2 ये हो जाएगा +2, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। अब हम लोग एडिशन करते हैं, तो ये हो जाएगा ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू 9 प्लस 2 ये हो जाएगा 11, ये 0, ये 6 माइनस 6 0, ये 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 11 0, ये 11 8 माइनस 22 माइनस 2 तो 24, -24 प्लस 24 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0, ये 0 और 9 प्लस 2 11। ये इक्वेशन सेकेंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें पता चलता है ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये इंटू एडजॉइंट ऑफ सॉरी यह ये सेकेंड
दूसरी बार है ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये सेम है, लेकिन हमें और एक फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू आई, ये भी फाइंड आउट करना है। अब ये है मैट्रिक्स ये, तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, ये कि हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। ये 1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करते हैं, ये 4 एलिमेंट बचे हैं तो इनका डिटर्मिनेंट 0 इंटू 3 ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इंटू माइनस 2 0। अब यहाँ कंपलसरी माइनस है, सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, ये -1। अब ये -1 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करते हैं, ये 4 एलिमेंट बचे हैं 3 माइनस 2 1 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू -2 +2 प्लस 2 इंटू, अब क्या करते हैं ये 2, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करते हैं तो 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0। अब ये कैलकुलेशन करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस +1 9 + 2 11, तो 11 इंटू 1 हो जाएगा 11। अब हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमें पता है 11, ये आई क्या है, तो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स लेना है लेकिन उसकी ऑर्डर क्या है 2/2 या 3/3, तो जितनी ऑर्डर ये की है उतनी ही ऑर्डर आई की रहेगी, तो ये की ऑर्डर कितनी है 3/3, तो आई की ऑर्डर 3/3 ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू आई इज इक्वल टू 11 इंटू 1 ये हो जाएगा 11, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0। ऐसे ही सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 11 0 0 0 11, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो ये देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। तो ये तीनों इक्वेशन में ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है सेम है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों भी ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू आई ये सेम है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू आई, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मैट्रिक्स है -1 5 -3 2। अब ये मैट्रिक्स है तो हम उसे ये कहते हैं, ये इज इक्वल टू -1 5 -3 2। अब इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं पहले ये चेक करते हैं, तो इनवर्टिबल है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 5 -3 2, सिर्फ मैट्रिक्स का सिंबल निकाल के हमने डिटर्मिनेंट का सिंबल दिया। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2 -2 -3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -15, तो ये हो जाएगा -2 + 15, तो ये 15 - 2 ये आएगा 13, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 13। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ये की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, देयरफॉर ये इन्वर्स एग्जिस्ट्स, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए हमें, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 है, तब ये मैट्रिक्स जो ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स ये, तो ये नॉन सिंगुलर है और उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा ये इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो हमें पहले माइनर
बाद में कोफैक्टर, बाद में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और बाद में फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब हम माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं? M11 इज इक्वल टू 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है? ये -1। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करते हैं, क्या रहता है इधर? 2। तो M11 क्या हो गया? 2। अब आता है M12 इज इक्वल टू 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब ये 5। तो ये 5 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करते हैं तो रह जाता है -3। तो M12 मतलब माइनर हो गया -3। अब आता है M21 मतलब ये -3। तो -3 जिस रो में और कॉलम में डिलीट करते तो रहता है 5। तो M21 5। M22 इज इक्वल टू 22 मतलब क्या है? ये 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करने के बाद -1 रह जाता है और वही है माइनर ऑफ दी 2। ठीक है, ये सब माइनर हुए। अब हम को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो को फैक्टर क्या आता है? ये 11 इज इक्वल टू 1 + 1 2 है, तो जितना माइनर है उतना ही को फैक्टर रहेगा 2। ये 12 इज इक्वल टू सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 + 2 क्या होता है? 3। तो 3 ऑड नंबर है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब हमें ये 1 3 फाइंड आउट करना है। 1 + 3 मतलब 4, तो साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी 1 3 नहीं है, या 2 1 हो जाएगा। ये 2 1 2 1, तो 2 + 1 क्या है? 3। तो 3 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 5 है तो ये हो जाएगा -5। अब आता है ये 2 2 इज इक्वल टू, तो ये 2 2 मतलब 2 + 2 क्या है? 4। तो 4 है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगा -1। अब हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हो जाएगा A11 क्या है? 2, A12 क्या है? 3, A21 क्या है? -5 और A22 क्या है? -1। अब ये हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, लेकिन हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ये एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? तो ये फर्स्ट रो है तो उसका कन्वर्जन फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। ये 2 3 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 3। -5 -1 ये सेकेंड रो है तो ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम -5 -1। ये एडजॉइंट ऑफ ये, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ये इनवर्स। तो देयरफॉर ये इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमने फाइंड आउट किया है 13, तो 1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स है 2 -5 3 -1। तो ये है इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स का ये क्या है? इनवर्स है, ये इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - 2 4 3। तो ये ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये आप खुद कीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ऐसा ही सॉल्व किया है तो ये आप कीजिए। थर्ड एग्जाम्पल है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब ये 3/3 है तो इसके लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना है। अब हम क्या करते हैं? इसको ये कहते हैं मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू। अब हम माइनर फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स निकालने के लिए हमें माइनर चाहिए। तो ये M11 इज इक्वल टू, सॉरी पहले ये चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं। इसका मतलब तो हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये जो 1 है फर्स्ट एलिमेंट वो लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करते हैं, जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 × -1 हो जाएगा -3 -2 × 0 0 प्लस सॉरी -0। तो ये 0 है तो बाकी का सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू आता है -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स क्या है? एग्जिस्ट है। देयरफॉर ये इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम इसका ये इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं
इसका इन्वर्स निकाल सकता है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अब हम M11 निकालते हैं, तो M11 इज इक्वल टू, M11 मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये रो और कॉलम डिलीट करने के बाद ये चार एलिमेंट बचते हैं, 3 0 2 -1, तो ये हो जाएगा 3 0 2 -1, तो इसका आंसर आएगा -3। अब आता है M12 इज इक्वल टू, 12 मतलब ये 0 एलिमेंट है, तो ये रो और कॉलम डिलीट करने के बाद हो जाएगा 3 0 5 -1 इज इक्वल टू, इसका भी आंसर आता है -3। अब हम कैलकुलेट करेंगे M13 इज इक्वल टू, तो 13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 0 है। अब ये 0 जिस रो में और कॉलम में वो डिलीट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 5 2, तो इसका आंसर आएगा 3 × 2 6 -5 × 3 15, तो ये 6 -15 आंसर आएगा -9। ये हो जाएगा M21 इज इक्वल टू, M21 मतलब ये 3 है, तो ये 3 जिस रो में वो रो और कॉलम हम डिलीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 0 2 -1, तो ये आंसर क्या आएगा 0। M22 इज इक्वल टू, तो ये M22 इज इक्वल टू, ये एलिमेंट कौन सा है, ये 3 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करते हैं, तो रह जाएगा 1 0 5 -1, तो इसका आंसर आएगा -1। M23 इज इक्वल टू, अब M23 मतलब ये 0 है, तो इस ये 0 जिस रो में है ये रो और कॉलम डिलीट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 5 2, तो आंसर आएगा 2। अब हम कैलकुलेट करते हैं M31 इज इक्वल टू, अब M31 मतलब ये एलिमेंट है 5, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो डिलीट करने के बाद हो जाएगा 0 0 3 0, तो इसका भी आंसर आएगा 0। अब हम फाइंड आउट करते हैं M32 इज इक्वल टू, M32 मतलब क्या है, ये 2 है, तो ये 2 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करते हैं, तो यहाँ रह जाता है 1 0 3 0, तो ये भी आंसर आएगा 0। लास्ट है M33 इज इक्वल टू, तो 33 मतलब ये -1 है, ये -1 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये रह जाएगा 1 0 3 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। अब हम माइनर तो हमने फाइंड आउट किया है, अब हमें कैलकुलेट करना है कोफैक्टर, तो हम यही कैलकुलेट करेंगे। ये 1 1 इज इक्वल टू, तो 1 + 1 2 है, तो 2 ये ऑड नंबर नहीं है, तो ये इवन नंबर है, तो M11 में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा -3। बाद में हो जाएगा ये 1 2 इज इक्वल टू, 1 + 2 3 है, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 3 आएगा। ये 1 3 इज इक्वल टू, ये 1 + 3 4 है, तो साइन चेंज नहीं होगा, -9। ये 2 1 इज इक्वल टू, 2 + 1 3 है, तो ये 0 है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 2 इज इक्वल टू, 2 + 2 4 है, तो M22 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये -1 होगा। ये 2 3 इज इक्वल टू, 2 + 3 5 है, तो साइन चेंज होगा, ये 2 है, तो ये -2 हो जाएगा। ये 3 1 इज इक्वल टू, 3 1 क्या है 0 है, तो 0 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 2 इज इक्वल टू, 3 + 2 5 है, लेकिन यहाँ 0 है, तो 0 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 3 इज इक्वल टू, 3 + 3 6 है, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये 3 होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हमें पता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कैपिटल है। अभी इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो हम पुट करते हैं, तो ये है -3 3 -9, ये हो जाएगा 0 -1 -2, और ये 3 1 है 0 0 एंड 3, तो ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ये, तो एडजॉइंट ऑफ ये क्या है, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है उसका क्या करना है ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का क्या करना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो जो रो है उसका कॉलम हो जाता है, तो देखो ये -3 3 -9 फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -3 3 -9। ये 0 -1 -2, तो ये हो जाएगा 0 -1 -2। ये 0 0 3 है, तो ये भी हो जाएगा 0 0 3, तो ये है एडजॉइंट ऑफ
ये अब हमें इन्वर्स निकलना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। अब ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ऑफ ये हमारे पास है, या देखो -3, तो 1/-3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। तो ये है ये इन्वर्स इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ये है इन्वर्स। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ये एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल की तरह है, ये भी 3/3 का है और थर्ड जो सॉल्व किया है ये भी 3/3 का है। तो प्रोसीजर वही है, आप खुद ये एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। सिर्फ कैलकुलेशन करते समय आपको बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करना है। तो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। फिफ्थ क्वेश्चन था फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। मेथड का नाम दिया था, लेकिन यहाँ मेथड का नाम दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन हमने एडजॉइंट मेथड से सॉल्व किया है, तो ये मेथड हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ आगे लिखता हूँ बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बुक में मेंशन नहीं किया है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन हमने पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने एडजॉइंट मेथड से सॉल्व किया है, तो ये मेथड हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट एग्जांपल 1 2 2 -1, अब इसको मैं कहता हूँ ये इज इक्वल टू, अब इसका क्या करना है, इन्वर्स हमें निकालना है। तो ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं पहले ये चेक करते हैं, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 2 2 -1। सिर्फ मैट्रिक्स का सिंबल निकल के हमने डिटर्मिनेंट लिया। तो ये सॉल्व करता हूँ, 1 × -1 -1 -2 × 2 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ये की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, देयरफॉर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, देयरफॉर ये इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर ये इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 -1 इंटू ये इन्वर्स एज इट इज इक्वल टू आई मतलब क्या है, आई मतलब है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसकी ऑर्डर क्या लेंगे, जो ऑर्डर ये की है वही ऑर्डर आई की रहेगी, मतलब ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये 2/2 है तो ये भी 2/2 ही होगा। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो हमने देखा था इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स, तो इसका कन्वर्जन हमें क्या करना है, आई में करना है। आई मतलब ये आई, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ आई, ये 1 0 0 1 इसमें करना है, और ये आई है तो इसका कन्वर्जन ऑटोमेटिक दूसरे मैट्रिक्स में हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ 1 चाहिए तो 1 हमारे पास है, बाद में यहाँ 0 चाहिए, ये मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये 2 की जगह में क्या चाहिए 0। अब 2 की जगह 0 कैसे आ सकता है, अगर हमने 2 में से 2 माइनस किया तभी आंसर का क्या आता है 0 आता है, तो ये 2 है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 - 2 आंसर क्या आता 0, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये 2 में से माइनस करना है, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R2 यहाँ चेंज करना है ना, तो ये नंबर मतलब 2 कौन से रो में, सेकेंड रो में, तो ये R2 चेंजेस टू R2 माइनस, इस 2 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो 2 में से 2 ही माइनस करना है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम इस 1 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, लेकिन 1 कौन से रो में है, तो ये 1 फर्स्ट रो में है, इसीलिए हम लिखेंगे R1 फर्स्ट रो। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑपरेशन करते हैं तो ये हो जाएगा, अब देखो R2 चेंज करना है तो R1 चेंज नहीं करना है, तो ये 1 2 एज इट इज़ रहेगा, ये इन्वर्स
एज इट इज़ और यहाँ 1 0 एज इट इज़, क्योंकि हम फर्स्ट रो चेंज नहीं कर रहे। अब क्या होगा, R2 माइनस 2R1, तो R2 क्या है यहाँ 2 माइनस 2 इंटू R1, तो R1 क्या है, इस 2 का करस्पॉन्डिंग R1 है 1, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये R2, नेक्स्ट R2 क्या है -1, तो ये -1 माइनस 2 इंटू R1, तो इस -1 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 4, तो -1 -4, तो ये हो जाएगा -5, तो यह आएगा -5। अब यह आएगा 0 इंटू 0 -2 इंटू R1, इस 0 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 1, तो इसका आंसर आएगा -2 और इसका आंसर आएगा 1। तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें ये मिला। अब हमारे पास यहाँ 1 और 0 चाहिए था, तो 1 और 0 आ गए। अब हमें क्या चाहिए, इस जगह पर 1 चाहिए, मतलब हमें 1 चाहिए -5 की जगह, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की जगह। अब -5 की जगह 1 लाना है, तो क्या करेंगे, अगर हमने -5 को -5 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1। तो अब ये -5 की जगह 1 लाना है, तो R2 चेंज करना है, क्योंकि -5 R2 में मतलब सेकेंड रो में है। तो क्या करेंगे, R2 को डिवाइड करेंगे -5 से, -5 को -5 से डिवाइड करना है, लेकिन ये -5 कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, इसलिए यह R2 लिखा। अब हम एक बार फिर से ये R1 चेंज नहीं करना है, तो ये 1 2 एज इट इज़, ये इनवर्स एज इट इज़, ये 1 0 एज इट इज़। अब हम डिवाइड करेंगे, ये 0 डिवाइडेड बाय -5, तो आंसर आएगा 0। अब ये -5 डिवाइडेड बाय -5, ये आएगा 1। यह भी डिवाइड करना है, -2 डिवाइडेड बाय -5, तो ये आंसर आएगा 2/5। और ये 1 डिवाइडेड बाय -5, तो ये -1/5। तो ये हो गया सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ 1 आया तो यहाँ 0 चाहिए अभी, तो यहाँ 0 कैसे लाते हैं, तो ये 2 की जगह 0 लाना है, तो 2 कौन से रो में, फर्स्ट रो, इसका मतलब फर्स्ट रो को चेंज करना है, R1 चेंजेस टू, इस 2 में से मतलब R1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 है, तो इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को, लेकिन ये 1 कौन से रो में, सेकेंड, तो ये R2 लिखेंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इधर तो हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ का कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना है। तो R1 क्या है 1, तो अब ये R1 चेंज करना है, R2 चेंज नहीं करना है, तो R2 लिखते हैं 2/5 माइनस 1/5। तो देखो ये R1 क्या है 1 माइनस 2 इंटू R2 क्या है 2/5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4/5, 1 माइनस 4/5, आंसर आता है 1/5, आंसर आता है 1/5। अब करना है हमें R1, तो नेक्स्ट R1 क्या है 0, तो ये 0 माइनस 2 इंटू R2, इस 0 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है -1/5, तो ये हो जाएगा +2/5। अब ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है आई, तो आई की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मीन्स 1, तो ये 1 इंटू ये इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, तो ये है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये है इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 - 3 - 1 2, तो ये एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उसी तरह से करना है हमें। तो क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल आप खुद कीजिएगा, ये सेम टू सेम है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है वैसा ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0 1 2 1 2 3 3 1 3, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0, अगर 0 से 0 को
किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही आएगा, इसलिए मैं डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व करता हूँ। -1 माइनस कंपलसरी, सेकेंड एलिमेंट 1। अब ये 1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कीजिए, तो बचता है यहाँ 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 3 9। मैं डायरेक्टली करता हूँ, +2 इंटू प्लस करके थर्ड एलिमेंट लेना है। अब ये एलिमेंट जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कीजिए, तो बचता है ये 4 एलिमेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 इंटू -8 +2 इंटू 1 -6, तो ये हो जाएगा -5। अब ये करने के बाद -1 इंटू -8 8 प्लस माइनस -5 इंटू 2 10, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू क्या आया -2। तो ये -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये -2 0 नहीं है। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, देयरफॉर ये इन्वर्स एग्जिस्ट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये इज़ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हमें पता है, देयरफॉर ये इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू आई। तो ये है 3/3 है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू आई। तो आई क्या है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, उसकी भी ऑर्डर हम क्या लेंगे 3/3, क्योंकि ये की ऑर्डर 3/3 है। तो ये हो जाएगा 1 0 0, तो ये 0 1 0 और ये 0 0 1। अब लोग हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसमें भी दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रो और एक कॉलम, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो क्या करना है, पहले हमें यहाँ 1 चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, तो यहाँ कंपलसरी 1 चाहिए। हमने प्रोसीजर लिखी है, रिड्यूस A11 टू 1। ये 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, यहाँ 1 चाहिए, लेकिन नहीं है तो लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे, इस सेकेंड रो में यहाँ 1 है और ये फर्स्ट रो में यहाँ 1 नहीं है, तो क्या करेंगे, रो इंटरचेंज करेंगे। ये सेकेंड रो को हम ऊपर लिखेंगे और ये फर्स्ट रो है उसको नीचे लिखेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम लोग ये करने वाले हैं, R1 इंटरचेंजेस टू R2, इंटरचेंज बोथ साइड एरो है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अब R1 ने R2 चेंज करना है, तो थर्ड रो एज इट इज़ रहेगा 3 1 1 इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू ये 0 0 1। अब देखो R1 R2 इंटरचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ रह जाएगा 0 1 2। R1 ने R2 इंटरचेंज किया। अब इस इधर भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 0 और यह आएगा 1 0 0। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड रो इंटरचेंज किया। अब देखो यहाँ 1 आया, अब यहाँ एंड यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ 0 लाना है। तो क्या करेंगे, 3 की जगह 0 चाहिए, इसका मतलब 3 कौन से रो में है, थर्ड रो, इसका मतलब थर्ड रो चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है, 3 में से 3 माइनस करना है, मतलब R3 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 3, लेकिन यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 3 नहीं है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 1 को, लेकिन 1 किस रो में है, तो फर्स्ट रो में है, तो पूरे फर्स्ट रो को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ऑपरेशन हो गया R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। तो R3 चेंज करना है, अब R1 R2 चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज़ लिखते हैं 1 2 3 0 1 2 इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 और ये R3 चेंज करना है। अब क्या करना है, R3 माइनस 3R1, तो ये R3 मतलब 3 है, माइनस 3 इंटू 1 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अब ये 1 माइनस 6, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6 हो जाएगा -5। ये 1 माइनस 9, देखो कैसे आया 1 माइनस 9, R3 क्या है 1 माइनस 3 इंटू R1, इस 1 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 3, तो ये 3 इंटू 3 9, 1 माइनस 9 मतलब क्या हो गया -8, तो ये -8। अब यहाँ R3 क्या है 0, R1 क्या है 0, तो ये 0 0 0 ही हो जाएगा। ये 0 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू R1, R1 क्या है 1, इस 0 का करस्पॉन्डिंग R1 1 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -3।
अब ये 1 माइनस 3 इंटू 0, तो यहाँ 1 ही रहेगा। अब हमें क्या मिला, यहाँ 1 मिलने के बाद यहाँ और यहाँ 0 आया। अब क्या करना है, ये 2 मतलब इस जगह 1 लाना है, तो 1 है ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, इस जगह मतलब 2 की जगह एंड -5 की जगह क्या करना है, 0 लाना है। तो ये 0 कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब क्या है, इस 2 की जगह क्या करना है, 0 लाना है। इसका मतलब R1 चेंज करना पड़ेगा। R1 चेंजेस टू क्या करना है, R1 में से मतलब इस 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तभी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ 2 होता, इस 1 की जगह 2 होता, तो 2 माइनस 2 0 हो जाता, लेकिन 2 नहीं है। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, 1 को। 1 किस रो में है, सेकेंड, तो ये हो जाएगा R1 माइनस 2R2। और एक करना है, इस -5 की जगह 0 लाना है। तो -5 कौन से रो में है, थर्ड रो, तो R3 चेंजेस टू R3। इस थर्ड रो में से या ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, इस 1 की जगह अगर 5 होता तो ये -5 + 5 का हो जाता 0, लेकिन हमें इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन, तो +5 इंटू R2। अब हम चेंज करेंगे। अब देखो, R1 एंड R3 चेंज करना है, तो मिडल रो मतलब सेकेंड रो चेंज नहीं करना है। 0 1 2 एज इट इज़ इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू ये 1 0 0 एज इट इज़। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ 1 माइनस या R2 0 है, तो यहाँ 1 ही रहेगा। ये 2 माइनस 2 0 रह जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 4 हो जाएगा। 3 माइनस 4 हो जाएगा -1। अब ये 0 0 है, तो यह 0 ही रह जाएगा। ये 5 ने मल्टीप्लाई करना है R2 को, तो R2 मतलब 1, तो 1 इंटू 5 5, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। अब ये R3 क्या है, -8, मैं कैलकुलेशन करता हूँ। -8 + 5 इंटू R2, तो ये -8 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है, 2, तो यह हो जाएगा 2। तो ये 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2। अब यह भी वैसे ही करना है, R1 एंड R2, तो 0 माइनस इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -2। ये 1 एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों भी 0 है, तो ये 0 एज इट इज़ रहेगा। ये 0 क्या करना है, R3 + 5 इंटू R2। R2 को मतलब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा R3 मतलब 0 + 5 इंटू R2, तो ये 0 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5, तो ये 5 हो जाएगा। यह रहेगा -3 और यह रहेगा 1। अब हमें क्या करना है, इस 2 की जगह क्या करना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हमें एक ही ऑप्शन है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या किया हमने, इस 2 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये 2 है थर्ड रो में, तो हमने क्या किया, थर्ड रो R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड रो चेंज करना है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज़ रहेगा 1 0 -1, ये 0 1 2 इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू ये -2 1 0, ये 1 0 0 एज इट इज़ रहेगा। अब देखो R3 क्या है, तो R3 है 0 0 2। अगर 0 0 को 2 से 2 ने डिवाइड किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा यहाँ 0 0 और 1। अब यहाँ डिवाइड करना है 5 -3 1 को 2 ने डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हमें क्या चाहिए था, इस जगह 1 चाहिए था, हमें मिल गया। अब यहाँ -1 एंड 2 की जगह हमें 0 चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब ये -1 है, तो -1 कौन से रो में है, तो फर्स्ट रो में है, तो ये हो जाएगा R1 चेंजेस टू R1। अब ये -1 एंड इस +1 के अगर एडिशन करते हैं तो 0 हो जाएगा, मतलब R1 एंड R3 की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन। अब ये 2 की जगह 0 चाहिए, तो वो कैसा मिलेगा 0, तो ये R2 कौन से रो में है, सेकेंड, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस, अब ये 1 है, यहाँ 2 होता तो 2 - 2 क्या हो जाता 0, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम करेंगे कैसे, 2 करेंगे, यहाँ लाएंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरे रो को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू R3, तो ये हो जाएगा
अब हम यहाँ R1 एंड R2 चेंज करने वाले हैं, तो R3 एज इट इज़ रहेगा इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू ये है 5/2 माइनस 3/2 एंड 1/2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कैलकुलेशन करेंगे, तो R1 प्लस R3, 1 प्लस ये 0 हो जाएगा 1, ये 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0। यहाँ भी करते हैं R1 प्लस R3, तो -2 प्लस 5/2। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ करता हूँ -2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो ये -4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 5 माइनस 4 1, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/2। अब ये 1 माइनस 3/2, तो इसकी भी सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी यहाँ, तो इसका भी आंसर आएगा इसका आंसर आएगा -1/2। अब आएगा 0 प्लस 1/2, तो ये आएगा यहाँ 1/2। एडिशन बहुत केयरफुली करनी है। अब R2 चेंज करना है, तो R2 माइनस 2R3, तो R2 एंड R3 0 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये यहाँ भी 1 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लाने के लिए हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा हम करेंगे, ये R2, तो R2 क्या है 1 माइनस 2 इंटू R3, तो R2 क्या है 1 माइनस 2 इंटू R3 क्या है, तो R3 है 5/2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 5 यह रह गया -4। अब क्या है R2, तो नेक्स्ट क्या है 0 0 माइनस 2 इंटू ये 2 R3, इस 0 का करस्पॉन्डिंग R3 क्या है -3/2, तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ 0 माइनस 2 इंटू R3 करने के बाद यहाँ रह जाएगा -1। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें केयरफुली करना होगा। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू ये 1/2 माइनस 1/2 1/2, ये -4 3 -1 5/2 माइनस 3/2 1/2, ये हो गया मैट्रिक्स। अब ये आई मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई की वैल्यू क्या होती है 1 1 इंटू ये इन्वर्स, ये हो जाएगा ये इन्वर्स, तो ये इन्वर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 माइनस 3/2 1/2, तो ये है मैट्रिक्स का, ओरिजिनल मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये इन्वर्स है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब ये मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ ये मैट्रिक्स ये। अब इसका हमें इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब हमें इससे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब ये सॉल्व करते हैं, तो ये 2, अब ये 2 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद हो जाएगा 1 0 1 3, तो ये 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस ये 0 है, तो बाकी का पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा, प्लस ये थर्ड एलिमेंट क्या है -1, तो ये -1। अब क्या करना है, ये -1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं 5 1 0 1, तो उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 0 इंटू 1 0। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 0 3, ये -0 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ये प्लस माइनस -1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 6 -5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू क्या आएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब हम
इस मैट्रिक्स ये का हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एडजॉइंट मेथड, कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है ये इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब ये क्या है, तो ये है 2 0 -1 5 1 0 और ये 0 1 3 इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो, अब क्या करना है, इस जगह हमें 1 लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लाने के लिए एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में से ये 4 4 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये R1 एंड R2 इंटरचेंज करता हूँ, मतलब ये जो रो है वो ऊपर लेता हूँ, ये रो नीचे लेता हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा R1 इंटरचेंजेस टू R2। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए। अब ये क्या होगा, हो गया 5 1 0, ये हो गया 2 0 -1, यहाँ रह गया 0 1 3, सिर्फ ये दो रो इंटरचेंज किए इंटू ये इनवर्स। अब यहाँ भी वैसे ही करना है, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 और ये 0 0 1। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 लाना है, तो हम कैसे करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 5 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है, 1 आता है। तो लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ क्या है, 2 है, तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस 2 को। लेकिन इस 2 को हम सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरे रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेकेंड रो है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2। तो R1 चेंज करना है, तो R2 एज इट इज रहेगा 0 2 0 -1, R3 भी रहेगा एज इट इज 0 1 3 इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू, ये R1 चेंज करना है, तो R2 एज इट इज रहेगा 1 0 0 और R3 0 0 1। अब हमें क्या करना है, R1 माइनस 2R2, तो ये R1 5 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1। ये R1 माइनस 2 इंटू R2, तो ये 0 है, तो सिर्फ 1 ही रहेगा 1। अब ये हो जाएगा 0, तो मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ, 0 माइनस 2 इंटू R1 माइनस 2 इंटू, तो R1 क्या है 0, 2 इंटू R2, इस 0 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है -1, तो इसका आंसर आएगा 2। तो फर्स्ट हो गया 1 1 2। यह भी करते हैं, R1 माइनस 2R2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू, इस 0 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आएगा -2। यहाँ 1 रहेगा और यह क्या आएगा 0। देखो यहाँ 1 लाना था, हमने 1 लाया। अब हमें यहाँ 0 चाहिए, इस 2 की जगह हमें 0 चाहिए और यहाँ तो 0 ऑलरेडी है, तो ये क्या करेंगे, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 1 की जगह अगर 2 होता तो 2 माइनस 2 क्या करते 0, तो हम ऐसा करेंगे R2 माइनस 2 इंटू R1, तो क्या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो R2 चेंज करना है, तो R1 नहीं चेंज करना है, तो ये 1 1 2 एज इट इज़ रहेगा। R3 भी नहीं चेंज करना है, तो 0 1 3 एज इट इज रहेगा, इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 1 0 और थर्ड रो है 0 0 1। अब क्या करना है, R2, तो R2 क्या है यहाँ 2 2 माइनस 2, यह हो जाएगा 0। अब R2 क्या है, तो R2 है 0 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2, तो यह हो जाएगा -2। अब नेक्स्ट है R2, R2 क्या है -1, तो -1 -2 इंटू R2, तो ये 4 हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -5, यह आएगा -5। अभी हमें यह भी करना है कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा R1, तो
R1 क्या है माइनस सॉरी R2 क्या है 1, तो यह हो जाएगा 1 -2 इंटू R1, इस 1 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है -2, तो ये हो जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 4, तो ये हो जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 5। अब क्या है R2, नेक्स्ट R2 है 0, तो ये 0 -2 इंटू R1, 0 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 1, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आंसर -2, और यहाँ 0 0 है तो आंसर आएगा 0। तो हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ 0 मिला। अब हमें A22 की जगह में क्या लाना है 1 लाना है। A22 मतलब ये नंबर, ये -2 की जगह में क्या करना है 1 करना है। तो हम बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों की सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के बाद भी यहाँ -1 आएगा और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखो ये -2 है तो यहाँ 1 है, तो इस 1 को हम ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इस 1 को भी हम नीचे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये 1 नीचे आ जाएगा तो यहाँ 1 होगा। हमें यहाँ 1 नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये सेकेंड रो एंड ये थर्ड रो इंटरचेंज करता हूँ, तो ये हो जाएगा R2 इंटरचेंजेस टू R3। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 चेंज नहीं करना है तो 1 1 2 एज इट इज़ रहेगा, इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू -2 1 0। अब क्या करेंगे, ये 0 1 3 थर्ड रो ऊपर लिया और सेकेंड रो नीचे लिया, 0 -2 -5, यह भी 0 0 1 और यह 5 -2 0। अब यह 1 आ गया। अब हम इस 1 की जगह और इस -2 की जगह 0 लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, तो ये 1 की जगह 0 लाते हैं, तो ये R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, इस 1 में से ये 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 0 आएगा। और R3 चेंजेस टू, इस -2 की जगह 0 लाना है, तो -2 थर्ड रो में है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये -2 है तो यहाँ 2 होता, तो 2 -2 + 2 एडिशन करने के बाद 0 हो जाता, तो हम प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को। अब ये कैलकुलेशन करना है। अब R1 ने R3 चेंज करना है, तो R2 चेंज नहीं करना है, तो 0 1 3 एज इट इज़ इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू ये 0 0 1 एज इट इज़। अब हम लोग करेंगे R1 - R2, तो करते हैं 1 - 0 1, आंसर R1 में लिखना है, ये 1 - 1 0, यहाँ 0 आएगा, ये 2 - 3 आंसर आएगा -1। यह भी करते हैं R1 - R2, -2 - 0 -2, 1 - 0 1, 0 - 1 -1। अब क्या करेंगे, R3 चेंज करना है, तो R3 प्लस, तो R3 क्या है, तो हमारे पास R3 है, हमारे पास R3 है 0, तो ये 0 और R2 भी 0 है, तो यहाँ तो 0 आ ही जाएगा। यहाँ -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो R3 है -5 + 2 इंटू R2, तो -5 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है 3, तो ये 3 इंटू 2 6 6 - 5 हो जाएगा 1। यहाँ भी करते हैं R3 प्लस R2 तो 0 है तो 5 ही रहेगा, यहाँ भी R2 0 है तो यहाँ -2 रहेगा, और ये हो जाएगा R3 0 + 2 इंटू R2, तो R2 क्या है 1, तो इसका आंसर आएगा 2। अब हमें यहाँ 0 हमने लाया, अब क्या करना है, हमें यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ 1 ऑलरेडी है। अब हमें इस 3 की जगह और -1 की जगह 0 लाना है, तो -1 की जगह 0 लाते हैं, तो क्या हो जाएगा -1, ये R1 में है, फर्स्ट रो में है, तो R1 चेंजेस टू, इस -1 एंड +1 के एडिशन करने के बाद 0 हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड रो की क्या करनी है एडिशन। अब ये 3 की जगह 0 लाते हैं, तो वो 3 सेकेंड रो में है, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस, अगर इस 1 की जगह 3 होता तो 3 - 3 क्या हो जाता 0, लेकिन नहीं है, तो हमें 3 करना है, यहाँ लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस 1 को, लेकिन ये 1 कौन से रो में है थर्ड रो में, तो ये हो जाएगा R3। अब हमें R1 और R2 चेंज करना है, तो R3 चेंज नहीं करना है, 0 0 1 एज इट इज़ इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यह भी R3 सेम रहेगा, 5 - 2 2।
अब हमें R1 एंड R3 की एडिशन करनी है, तो करते हैं 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0। यहाँ भी करते हैं R1 एंड R3 की, -2 + 5 आ जाएगा 3, 1 - 2 एडिशन करनी है लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो 1 - 2 -1, -1 + 2 ये हो जाएगा +1। अब R2 चेंज करना है, तो R2 क्या है, R2 है, ये देखो R2 भी 0 है, R3 भी 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। अब ये R2 - R3 3R3, तो ये 0 है, तो यहाँ कंपलसरी 1 रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लाने के लिए हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन केयरफुली करते हैं, ये 0 - R2 - 5 × R3, तो 5 × 3, तो ये हो जाएगा -15। अब ये R2, तो R2 क्या है 0, -2 × -3, तो ये हो जाएगा 6। ये 1 माइनस ये देखो R1 क्या है 1, ये है R1 क्या है -1, तो ये R2 है, ये R2 क्या है 1, -3 × R3 क्या है 2, तो ये 3 × 2 6, 1 - 6 हो जाएगा -5। अब ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, तो ये आई इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 3 - 1 1, -15 6 -5 5 - 2 2। ये आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मतलब 1, तो 1 इंटू ये इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये एज इट इज 3 - 1 1, ये -15 6 -5 5 - 2 2, तो ये है इनवर्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये का ये क्या है, ये इनवर्स। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3, इसका मतलब है हमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस हमें देखना है।